ये पैरों को आगे पीछे ऐसे मोड़। हाँ जी। इसके बाद दोनों पैरों को मिलाते हुए आपने गोलाकार घुमाना है ऐसे। और वो ऑपोजिट साइड में विपरीत घुमा ले। विश्राम। अब बटरफ्लाई इसके बाद ये तितली आसन भी इसे बोलते थे। हाथों को इंटरलॉक करते हुए आपने आगे से पैरों को ऐसे पकड़ लेना है, फिर पूरा घुटनों को ऊपर नीचे ऐसे। विश्राम। ये टांगे सीधी कर ली, पैर में फासला बना लिया, ठीक है। और आप इसमें कुछ ये ज्वाइंट मूवमेंट करने हैं, इनके ना कुछ कुछ नाम भी है, पूरे नाम याद नहीं है, मैम बताते हैं कई बार। अच्छा जी। हाँ, ये पैर में फासला बना लिया, ये हाथ द्वारा पैर को ऐसे पकड़ा, ऐसे दोनों तरफ मिलाते रहे। इसको मेरु वक्र आसन बोलते हैं, मेरु वक्र आसन। अच्छा जी। एक वक्र आसन होता है वो अलग है, ये मेरु वक्र आसन है, क्योंकि इसमें हमारी स्पाइन की भी मूवमेंट हो रहा है। हाँ जी। ये सब फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए है, क्योंकि हार्ड आसन हम एकदम से शुरू नहीं कर सकते, हाँ धीरे जी। धीरे पहले जॉइंट मूवमेंट देनी है, बॉडी पूरी तरह तैयार हो जाए आसनों के लिए, उसके बाद ही करना है। विश्राम, रिलैक्स। ये करने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स जरूर होना है। इसके बाद आप सुखासन में आ जाएंगे। सुखासन, सिंपल हम चौकड़ी मार के बैठते हैं, उसको सुखासन बोलते हैं। हाथों को रख लेना घुटनों के ऊपर। हाँ जी। अब आपने ब्रीथ इन करते हुए घुटनों को ऊपर की तरफ ले जाना है, ब्रीथ आउट करते नीचे। ऑपोजिट। विश्राम, रिलैक्स। अब आपने बाजू सामने की तरफ लाने और उंगलियों अंगूठों को हिलाना, सिर्फ उंगलियों अंगूठों को, सिर्फ उंगलियों को और अंगूठों को। जब भी करवाना है अगले को इसके बेनिफिट भी बताते जाना है जी। हाँ जी। क्या ये हम कर रहे हैं, ये अर्थराइटिस की जिन्हें प्रॉब्लम है ना उनके लिए ये, क्योंकि हम बॉडी के पार्ट्स को मूवमेंट नहीं देते हैं, उनको हिलाते नहीं है, तो हमारे जोड़ जो है वो जटिल हो जाते हैं, स्टिफ हो जाती है बॉडी। हाँ जी। तो ये जब हम इनको मूवमेंट देंगे तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। अब मुट्ठियां बंद करें, खोलें। हर क्रिया को 10-10 बार करें। अब हम अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद करें, खोलें, इसे भी 10 बार। मुट्ठियां को गोल घुमाते जाना। विपरीत दिशा में। अब मुट्ठियों को खोल लें, कलाइयों तक हाथ को ऊपर नीचे मोड़ते जाएं। इसमें आप बॉडी को स्लो वे भी कर सकते हो, ऐसे हाथ को ऊपर उठाया, पीछे की तरफ इसको बेंड करके रखा और इसमें रुका। अब ब्रीथ आउट करते नीचे गए, अब ब्रीथ इन करते ऊपर आए, ब्रीथ आउट करते नीचे, ब्रीथ इन करते ऊपर,
ब्रीद आउट करते नीचे। अब इसके बाद आपने ये अपनी फिंगर्स को और अंगूठे के साथ ऐसे मिला लेना है। ये चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, ये ऐसे, ठीक है, चाहे आप ऐसे शोल्डर के पैरेलल ले गए, फिर इसके बाद ये दोनों तरफ से, ठीक है, क्योंकि हम योग में वेरिएशन लाते रहते हैं अपनी मूवमेंट्स में। कई लोग ऐसे करवाते हैं, कई लोग दूसरी तरीके से। इसे भी 10 बार किया और उसके बाद आपने आगे से कोहनियों को ऐसे मिला लिया और फिर ऐसे घुमाना है इसे। ऑपोजिट। रिलैक्स। अब हाथ ये यहाँ पे ले गए, ब्रीद इन करते हुए एंटी प्रेशर। हाँ जी। यहाँ पे हाथ रखा, ब्रीद इन किया, एंटी प्रेशर दिया। अब दूसरी ओर ब्रीद इन किया, एंटी प्रेशर, फिर से पहले और, फिर दूसरी ओर, फिर अपने हाथों को इंटरलॉक किया, गर्दन पे ले गए, एंटी प्रेशर, फिर आगे से कोहनियों को मिलाया, फिर खोला, इसी क्रिया को दोहराते गए। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो ना, उनके लिए सूक्ष्म क्रियाएं बहुत लाभकारी हैं, क्योंकि प्रिकॉशन बेनिफिट हर को बताएंगे तभी उसको बेनिफिट भी मिलेगा, उसको इसमें रुचि भी बनेगी। अब आपके फोरहेड पे ले आए ऐसे हाथों को इंटरलॉक किए हुए, ब्रीद इन करते हुए एंटी प्रेशर। अब बाजुओं को सिर से पीछे की तरफ ले गए, कलाई को पकड़ लिया, ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट करते हुए लेफ्ट साइड को बाजू को खींचना है ऐसे। ब्रीद इन करते हुए मिडल में, ब्रीद आउट करते हुए राइट साइड, ब्रीद इन करते हुए मिडल में, ब्रीद आउट करते हुए लेफ्ट साइड, ब्रीद इन करते हुए मिडल में, ब्रीद आउट करते हुए राइट साइड, बाई नीचे। ये हम लोग कोई सर्वाइकल का पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है ना, तो ये छोटी छोटी क्रियाएं उनको बोलते हैं कि ये करो, तो उनके लिए ये लाभकारी होता है। जब भी हमने क्लास लेनी है तो उनको ये बताना भी है कि हम एक तो जो कठिन आसन करने हैं उससे पहले हम तैयार हो जाएं, बॉडी तैयार हो जाए, तो इसलिए हम जॉइंट मूवमेंट करते हैं, सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। तो दूसरा, हर मूवमेंट के अलग अलग बेनिफिट अलग से भी है, ठीक है जी। अब आपने अगला जो है अभ्यास है ग्रीवा शक्ति संचालन क्रिया। ये संस्कृत का शब्द है, हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेक मूवमेंट। ये नेक मूवमेंट उसको करवानी है जिससे ज्यादा स्वेयर प्रॉब्लम ना हो, सर्वाइकल की जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो उन्हें कहना है कि ये नहीं करना, जिनको बहुत हल्की सी हो उनको कहना है धीरे धीरे कर सकते, ठीक है। तो इसमें पहले से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ब्रीद इन करते हुए अपनी नेक को ऊपर ले जाना है, ब्रीद आउट करते नीचे। इसमें हम हर क्रिया को कम से कम 5-5 बार करते हैं और आंखें खोल करके भी कर सकते हैं, कई लोग कहते हैं आंखें बंद करके करो, दोनों तरह से ठीक है, एक तरह से। अब इसके बाद ये तेजी से नहीं करना, बहुत धीरे धीरे करना है। अब इसके बाद हम ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट करते हुए अपनी कान को यहाँ शोल्डर पे लगाएंगे।
विश्राम। अब आपने अपनी चिन को शोल्डर पे लगाना है दोनों तरफ, ऐसे नहीं, ऐसे। विश्राम। और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस है कि उनको गर्दन घुमाने वाला बिल्कुल नहीं करवाना। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर्वाइकल मुझे स्पॉन्डिलाइटिस की? थोड़ी सी है पर मैं करती हूँ। उससे करने से इसमें रिलीफ यहाँ मिलती तक है। नहीं दिक्कत आएगी, नहीं, नहीं। इसके आगे वाली दिक्कत आ सकती है। कैसे है देख लेंगे पहले। ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट करते ही अपनी ठोड़ी को यहाँ नालू कूप में लगा दिया यहाँ से। अब ब्रीद इन करते ऊपर आए, ब्रीद आउट करते नीचे। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। अगर दिक्कत लगे तो कहीं नहीं करना और दूसरों को भी इसके लिए मना करना। ऐसे जिनको नहीं दिक्कत हो वो करें तो उसका उनको बेनिफिट मिलेगा। विश्राम, रिलैक्स, रुक जाना। और इसके बाद आप कुछ एक एक्यूप्रेशर के पॉइंट बता सकते हो। हम लोग तो सिंपल वे में जो भारतीय पद्धति है उससे बताते हैं। मैम ने जो हमें बताया ना संयोग एक्यूप्रेशर, वो चाइना का है, यिन और यांग, सुना होगा आपने। हाँ तो जी। उसमें तो बहुत ज्यादा डिटेल है, मैं उसके बारे में नहीं ज्यादा जानता। मैं तो अक्सर क्लासों में कुछ एक पॉइंट बताता हूँ सिंपल। ये अपने हाथ के मिडल में, यहाँ अंगूठे से दबाया मिडल में, नीचे से फिंगर का दबाव दिया, इसमें रुके 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक। ये किडनी का पॉइंट है, किडनी को रिफ्रेश करता है। किडनी का आप जानते हो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी या दूसरे रेस्पिरेटरी में भी सारे पढ़ा हुआ, हमने एक्सक्रीटरी में पढ़ा हुआ कि किडनी हमारे बहुत बड़ा रोल अदा करती है, ठीक है ना। पानी को अब्जॉर्ब करती है और दूसरा ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक करती है। तो इसके लिए किडनी को रिफ्रेश करना जरूरी है, ये किडनी का पॉइंट है। तो इसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये अंगूठे के नीचे दबाओ, ये है थायराइड ग्रंथि का पॉइंट। ये अंगूठे के नीचे वाला पॉइंट, नीचे से फिंगर्स का, ऊपर से ये वाला। यहाँ पे? हाँ जी, ये इस जगह, हाँ जी। बिल्कुल अंगूठे के नीचे की तरफ। ये थायराइड कई ग्रंथि को प्रभावित कर, यहाँ ना थायराइड ग्रंथि इसको प्रभावित करता है। जिनको हाइपोथायराइड हो उनको ये पॉइंट दबाना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ये फर्स्ट टू फिंगर्स के बीच में याद दबाते हैं, आईज का पॉइंट है, आंखों का, ये आईज का पॉइंट। नेक्स्ट ये दबाते हैं, ये लंग्स का पॉइंट है। इसके बाद अगला ये दबाते हैं, ये वाला कानों का पॉइंट है। कानों की सुनने की शक्ति हमारे जो नॉइज पोल्यूशन है उसके कारण हो रही है ज्यादा, ये उसका पॉइंट है। ये छोटी उंगली के नीचे के मांस को बाहर की तरफ खींचते हैं, ये शोल्डर और नेक का पॉइंट है। शोल्डर्स कंधों का और नेक का, गर्दन का पॉइंट है ये। छोटी उंगली के नीचे के मांस को बाहर की तरफ खींच करके रखा। कई लोगों को आजकल प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बड़ी बड़ी हुई है, उसमें क्या कि बार बार शंका होती कि मेरे को यूरिन जाना है, आता नहीं है ज्यादा, बार बार लगता है। ये कलाई के ऊपर का ये पॉइंट है, यहाँ पे 2-3 जगह हमने ऐसे प्रेस कर लेना। ये इसके अलावा ये अंगूठा है, इसको प्रेस करते हैं, ये माइंड का पॉइंट है, माइंड को रिलैक्स करता है। बाकी ये ऐसे फिंगर्स को दबाते हैं, ये साइनस के पॉइंट है, नाक कान गला,
उसके साथ लिंक है। ऐसे दूसरे हाथ में हम दबा सकते हैं, ये जैसे बताया मैंने किडनीज का पॉइंट में, इसके बाद ये अंगूठे के नीचे थायराइड ग्रंथि का पॉइंट, हाँ जी, फर्स्ट 2 फिंगर्स के बीच में, यहाँ आगे आईज का पॉइंट है, आंखों का नेत्र ज्योति बढ़ाने वाला। नेक्स्ट है लंग्स, फेफड़ों का पॉइंट है। नेक्स्ट है कानों का। नेक्स्ट नीचे छोटी उंगली के नीचे के मांस को बाहर की तरफ खींचा, ये शोल्डर और नेक का पॉइंट। ठीक है जी। बाकी ये माइंड का, अंगूठे को प्रेस किया, ये फिंगर्स को प्रेस कर रहे, ये साइनस के साथ सारे जुड़े हुए। ठीक है जी। तो इसके बाद हम नेल्स को रब करते हैं आपस में, नेल्स को रब किया आपस में, आंखें बंद कर ली, सिर पर आपके बाल ऐसे खींच रहे होते हैं, ऐसे पर आपको खिंचाव सा महसूस होगा। इसको भी आप 2 मिनट से कर सकते हो। इसके बाद आप राइट आर्म के कलाई और एल्बो, कोहनी और कलाई के बीच में सेंटर वाली जगह बाजू पे ढूंढनी है। अगर ना पता चले 2 जगह दबा लेना, यहाँ आपने अंगूठे से नीचे से उंगलियों का दबाव देना है ऐसे। दिख नहीं रहा। और ये देखिए कलाई, ये कलाई और ये कोहनी, इसके सेंटर में, कोहनी के सेंटर, दोनों के सेंटर में, बाजू के बीच में। हाँ ठीक ऊपर है। से अंगूठा रखा, नीचे से फिंगर रखी, इसको प्रेस कर दिया। ये एनर्जी का पॉइंट है जी, अच्छा जीवन रक्षक पॉइंट केंद्र भी बोलते हैं हम। अच्छा तो जी, ये हमें एनर्जी देता है। ऐसे दबा के रख सकते हैं या मूवमेंट दे दो ऐसे अंगूठे से ना, हाँ 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज आप मूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद आपने टांगे आगे की तरफ खोल लेनी है, इसको दाएं बाएं हिला लेना, टांगों को हिलाया थोड़ी। और एक और जॉइंट मूवमेंट है, ये आपने ऐसे लेफ्ट लेग को मोड़ा, एक हाथ एड़ी के नीचे रखा, एक घुटने के नीचे, टांग को ऐसे मूवमेंट देते गए। मैडम तो घुमाते हैं ना ऐसे ऐसे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल घुमाना ही है जी ऐसे, नहीं, ऐसे ऐसे वो हाथ ऐसे गोल घुमाते हैं। ऐसे, हाँ बिल्कुल। ऐसे ना योग में वो कहते हैं ना कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, हम लोग अपने हिसाब से नया तैयार करवा लेते हैं, वो चक्कर है और हाँ कुछ नहीं। ठीक है। आप दूसरी किसी क्लास में जाओगे थोड़ा डिफरेंट वे से कराएंगे। अब अगला आसन हम शुरू करने जा रहे हैं, जानु दूसरी टांग शिरासन। से नहीं, पेट दूसरी को टांग, ऐसे मूल भाग में लगा दिया। दूसरी टांग से नहीं करना। नहीं, वो बाद में। अच्छा पहले लेफ्ट से कर लिया, हाँ उसके बाद हमने बीच में आसन कर लेना, एड़ी को नीचे लगा दिया यहाँ पे। अब हाँ ब्रीदिंग करते दोनों आर्म्स को ऊपर उठाना है, ऐसे ऊपर उठाया, हाथों को इंटरलॉक किया, और ये पैर के तलवे के नीचे से ऐसे पकड़ना है, जो टांग सीधी है। अभी हाथ पहुंच नहीं रहे होंगे वहां पर, नहीं, मेरे पहुंच गए। पहुंच गए जी। हाँ जी तलवे के नीचे से पकड़ लिया, हाँ जी। और घुटने उंगलियां, को ऊपर नहीं उठने देना, घुटना नीचे लगा रहा है। अरे उल्टा ऐसे करना है कि ऐसे पकड़? नहीं नहीं, ऐसे ही, ऐसे, हाँ ऐसे। ठीक। हाँ जी, हाँ। इसे बोलते हैं जानु शिरासन। ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। अब उसी प्रकार वापस आना है, ऊपर से बाजू को ले आते हुए वापस। क्या जी। अब ये लेफ्ट लेग को सीधा कर लिया हमने, यहाँ तक पहुंचता है वो अब पूरा, राइट को, पूरा नहीं ऐसे पकड़ा जाता। हाँ होता है। अब धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा, फिर पकड़ा जाएगा हाँ जी। ऐसे। फिर इसको मूवमेंट ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक समझ हो।
अब इसको एडी को ऐसे नीचे लगा दिया मूल भाग में। हाँ जी। अब ब्रीथ इन करते आर्म्स ऊपर, ब्रीथ आउट करते हुए ऐसे पकड़ लिया। इसमें अपनी समर्थ अनुसार रुकना है। और प्रयास करना है कि आपका घुटना ऊपर ना उठे और बॉडी पार्ट्स पे, बॉडी ऑर्गन्स पे जो आप पे इम्पैक्ट बढ़ रहा है उसको नोट करना है। धीरे धीरे वापस टांग सीधे, रिलैक्स। इसके बाद अगला आसन है हमारे सिलेबस में पश्चिमोत्तानासन। अब ब्रीथ इन करते हुए दोनों आर्म्स ऊपर, ब्रीथ आउट करते हुए अंगूठों को पकड़ लिया। और प्रिकॉशन और बेनिफिट हर को बताते जाना साथ साथ। अगर किसी को कोई कमर दर्द की प्रॉब्लम हो तो आगे की तरफ झुकने वाला अभ्यास नहीं करवाएंगे। धीरे धीरे वापस। ये तो हमने किया पश्चिमोत्तानासन। एक है उधर पश्चिमोत्तानासन। उसको कैसे करना है? ब्रीथ इन करते आर्म्स ऊपर, ब्रीथ आउट करते हुए अंगूठों को पकड़ा। अब अपनी कोहनियों को ये अपने घुटनों पे लगाने का प्रयास करना है और घुटनों को ऊपर नहीं उठाना, कोहनियों को नीचे की तरफ लेके जाना है और आगे से हाथों द्वारा पैरों के अंगूठों को पकड़ के रखना है। धीरे धीरे वापिस, रिलैक्स। अब हम लोग करेंगे वक्र आसन। राइट लेग को सीधा रखा, लेफ्ट लेग को मोड़ लिया ऐसे, और फिर आपने ब्रीथ इन करते हुए अपनी राइट आर्म को उठाना है। जो लेग सीधी है उसी आर्म को उठाना है। उठाते हुए ऐसे आपने हाथ इस तरफ लेके जाना है और हाथ को नीचे आसन पर लगाने का प्रयास करना है। पूरी हथेली आपकी नीचे लग जाए। एक स्थिति ये है। दूसरी स्थिति में जो टांग सीधी है उसके हाथ को ऐसे आगे की तरफ ले जाते हुए घुटने को पकड़ लेना। देख पा रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ ऐसे, हाँ बिल्कुल आगे आगे, हाँ ऐसे पकड़ो। अंगूठे को पकड़ना है? हाँ घुटने को पकड़ना है। घुटने का हाथ द्वारा जो हाँ। टांग सीधी है उसके घुटने को पकड़ना है। हाँ जी, पकड़ लिया। तो आपकी पेट पे, कमर पे, बाजू पे पूरा खिंचाव आएगा। हाँ जी। इसे वक्र आसन बोलते हैं। ये स्पाइन की, रीढ़ की हड्डी की जितनी गोटियां है ना उनको घुमाता है, उनको मजबूती प्रदान करता है। ठीक। और देखना इस तरफ है। वापिस, अब बाजू को उसी प्रकार वापस ले जाना। अब इस टांग को सीधा कर लिया। अब राइट लेग को मोड़ लिया क्योंकि दोनों तरफ से करना है। अब लेफ्ट लेग सीधी, लेफ्ट आर्म को उठाया, ये ऊपर से घुमाया, ऐसे पकड़ लिया और दृष्टि इधर। और इसमें दोनों तरह से कर सकते हैं। एक तो हथेली को नीचे लगाने का है, एक ऐसे घुमा के घुटने को पकड़ने का। धीरे धीरे वापिस, टांग सीधी। कुछ पल का विश्राम अति आवश्यक हरिक आसन के बाद, क्योंकि विश्राम के बाद हम बॉडी को प्रिपेयर कर लेते हैं अगले आसन के लिए। इसके बाद आप वज्रासन में आ जाएं। दोनों टांगों को फोल्ड करते हुए अपने एड़ियों के ऊपर बैठ सकते हो। फ्रेश अप हो गए थे आप सुबह? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, क्योंकि ये पहली कंडीशन है योग में कि फ्रेश अप होके ही आपने आसन वगैरह करने। नहीं, इसके बाद आता है हाँ जी, स्नान वगैरह किया? मंडूका। हाँ, वो पानी हाँ वगैरह जी, पीने हाँ के बाद ही। सुबह उठो अपनी समर्थ अनुसार 1 या 2 गिलास पानी पियो। हाँ जी। तो उसके बाद जो मैडम ने आपको शंख प्रक्षालन वारीसार धोती का किया था कि नहीं? मेरे ख्याल नहीं किया आपने। तो उसमें जो 5 आसन है ना वो भी आप पानी पी के कर सकते हो। एक तो ताड़ आसन हो गया,
त्र्यंक ताड़ासन हो गया, कटी चक्कर हो गया, मालासन हो गया, उकड़ू आसन हो गया, कौआ चाल है, वो आप पानी पी के करते हो तो उसके बाद बड़े इजीली आप फ्रेश अप हो जाते हो। अच्छा। ये हम लोग वज्रासन में बैठ गए। वैसा नियम है जैसे मैंने कहा कि हर एक आसन को फ्रेश अप होने के बाद करना है, पर ये वज्रासन जो ऐसा आसन है, ये आसन हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। 5 मिनट इसमें आप रात को बैठ जाओ तो आपको इसका खाना आपका पच जाएगा, इसका लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, ये नाम वज्रासन पता क्यों पड़ा है जी? भगवान बुद्ध ने जिस पेड़ के नीचे तपस्या की थी वहां एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर को वज्र बोलते थे, तो उस पे बैठ के तपस्या की, तो ऐसे बैठे थे तो इसका नाम वज्रासन बन गया। अच्छा। तो इसके बाद एक ये वज्रासन में आप रात को खाना खाने के बैठ सकते हो, एक मल्लासन जो बोलते हैं ना हम, हाँ जी। ये ऐसे, ये मल्लासन की स्थिति, जो इंडियन टॉयलेट पोज भी बोलते थे इसे। हाँ जी। ये भी खाना खाने के बाद आप बैठ सकते, इसके अलावा नहीं खाना खाने के बाद कोई आसन नहीं और करना। ठीक है जी। जी। तो अब हम ये अगला आपको एक दो और अभ्यास बताता हूँ। ये है मंडूक आसन। अंगूठा अंदर रखा, मुट्ठी बांध की, ये नाभि के नीचे की तरफ लगा दिया। ठीक है जी। ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट किया और पेट पर दबाव डालते हुए आगे की तरफ झुके। गर्दन को ऊपर उठा के रखना है, गर्दन को नीचे झुकाना। और धीरे धीरे जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। कभी भी बॉडी को झटके के साथ नहीं आगे मूवमेंट देनी। धीरे धीरे वापिस। इसकी दूसरी स्थिति है कि बाई हथेली उसके ऊपर दाई रख ली, मुट्ठी को खोल लिया, बाई हथेली उसके ऊपर दाई हथेली रख ली। इसे योग मुद्रा आसन भी बोल देते हैं। इन किया, ब्रीद आउट किया, फिर आगे की तरफ झुके, गर्दन को ऊपर उठा के रखा। धीरे धीरे वापिस। अब बाइयों को दाएं बाएं ले जाए, शशक आसन। ये हृदय रोगियों के रामपाल है। ये मंडूक आसन जो है, जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है ना, उसके लिए बहुत बेनिफिट देता है मंडूक आसन, क्योंकि हर एक को हम बेनिफिट बताएंगे तभी लोग करते हैं। अगर इसको फायदा ना हो तो करते नहीं है जी। ये शशक आसन है, क्रोध को शांत करने वाला और हृदय रोग के लिए भी बहुत लाभकारी है। ये बाजू दाएं बाएं लगे, ब्रीद इन करते आर्म्स ऊपर और ब्रीद आउट करते आगे की तरफ। हाथों को नीचे लगा लिया आसन पर, फिर कोहनियों को लगा लिया, फिर माथा टिका लिया। और उसके बाद आपने हार्ट मूवमेंट को नोट करना है कि हार्ट की मूवमेंट कैसे चल रही है। धीरे धीरे वापिस माथा उठाएं, कोहनिया, फिर बाजू उसी प्रकार वापिस ले जाना। ठीक है जी। इसको दो तरह से कर सकते हो, आगे से घुटनों को खोल के भी कर सकते हैं, दूसरी स्थिति है। ठीक है, ब्रीद इन करते ऊपर गए और ब्रीद आउट करते नीचे, हाथों को नीचे ले आए दोनों घुटनों के मध्य में। फिर धीरे धीरे आपने हाथों को आगे की तरफ सरकाना है और सरकाते हुए आपने चेस्ट को नीचे लगाने का प्रयास करना है। और धीरे धीरे वापस गए, हाथों को सरकाते हुए
और फिर ऊपर से उसी प्रकार बाजू को ले जाते हुए वापस आना। ठीक है जी। उसके बाद आप कर सकते हो सुप्त वज्रासन। आगे किया कि नहीं, ये एड़ियों को बाहर की तरफ निकाल दिया, अपनी हिप्स को नीचे लगा दिया आसन पर, हाँ जी, हाँ जी। और धीरे धीरे पीछे की तरफ लेटना है ऐसे, और अपने हाथों को ये अपने थाइस के ऊपर रख लेना। और इस स्थिति में आपके थाइस पर, कमर पर, पेट पर जो खिंचाव पड़ रहा है उसे महसूस करना। फील द इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी पार्ट्स। और धीरे धीरे वापिस ऊपर बड़े स्लो में हाथों का, कोहनियों का सहारा लेते हुए वापिस आ जाए। ठीक है जी। हाँ जी। मेरे ख्याल आपके पास सिलेबस पढ़ा हुआ है, सिलेबस? हाँ जी। उसमें ना आसन जितने 84 आसन मेरे ख्याल है, हाँ जी। 84 है, वो आसन सारे एक एक करके सभी हमने करने हैं। ठीक है जी। तो कल करेंगे ज्यादा, आज ना थोड़ा मेरे को जाना है कहीं, फैमिली मेंबर को छोड़ने स्टेशन पे, तो आज इतने कर लेते हैं। ठीक है। तो ठीक कल प्राणायाम भी करेंगे, आसन भी करेंगे जी। ठीक है जी। शांति पाठ करेंगे। हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हाथ को जोड़े हृदय स्थान पर और अपने गुरुजनों का आभार व्यक्त करें, उन्हें नमन करें और संकल्प ले, मैं नित्य प्रतिदिन योग करूंगी और दूसरों को योग करने की प्रेरणा दूंगी। हाथों को आपस में रब करें और अपने मुखमंडल पर लगाए, गर्दन पूरे शरीर पर हाथों को मलते चले जाना है। आंखों को सिकुड़ते हुए धीरे धीरे खोल लेना। ओम। ठीक है जी। हाँ जी, कुछ बहुत ठीक अच्छा। लगा? हाँ जी, हाँ, बहुत थैंक बढ़िया। यू। वो भी अपने इथे भारतीय योग संस्थान की क्लास लगती है, मेरे ख्याल टाइम आजकल शायद 6 ਤੋਂ 7 है या 5:30 ਤੋਂ 6:30 है। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी, हाँ जी। ਉੱਥੇ ਕਲੱਬ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮਨਿਆਰੀ ਦੀ, अच्छा जी। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ अच्छा। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ज्वाइन ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਛੀ ਢੰਗ ਨਾਲ। हाँ ਠੀਕ जी, ਹੈ हाँ जी, हाँ जी। ਨਾ? ਕੱਲ ठीक ਮਿਲਦੇ है। ਹਾਂ ਜੀ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ हाँ जी, 7 ਤੋਂ 8। फीस है ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। फीस ਫੀਸ ਜੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ अच्छा, ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਆ ਉੱਥੇ। टाइम ਉੱਥੇ पता ਕਾਫੀ कर लो। ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, हाँ जी, 15-20 ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ठीक ਉਹ है, ਨਹੀਂ, ठीक ਕੁਛ है। ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਆ ਨਾ। हाँ, कितने बजे तो 6 बजे तो 6 तो 7 हो ਮੈਂ सकती है। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। हाँ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, करना ਫਿਰ था। ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। हाँ, ठीक है। 22 तरीक ਹਾਂ तक ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं ना। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 22 ਤੱਕ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਟਾਈਮ ਚ ਲਗਾ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ। ਠੀਕ अच्छा, ਹੈ ਨਾ। अच्छा, ठीक है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ओके, मस्त। नमस्ते।